वसल्लम और तमाम सहाबा कराम ने मिलकर प्लान किया कि हम इस काफ़िले को लूटेंगे, क्योंकि इस काफ़िले में ज़्यादातर सामान मुसलमानों का ही था, जो कि एक साल हिजरत करने से पहले मुसलमानों से ही लूटा गया था। इस काफ़िले का सरदार अबू सुफियान थे। तो नबी पाक 313 सहाबा इकराम को लेकर बदर के मकाम पर पहुँचे तो अबू सुफियान ने एक बंदा कुरैशी मक्का की तरफ भेजा, जिसने खाना काबा के पास पहुंचकर अपने ऊँट के कान नाक काट दिए, जो कि उस ज़माने में जंग की निशानी हुआ करती थी। और बताया जाता था कि आपका काफ़िला लूट लिया गया है। उस शख्स ने वहां जाकर तमाम कुरैश वालों को बताया कि आप लोगों को काफ़िला लूट लिया गया है, मुसलमानों ने लूट लिया है। और दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा जंग का बिल्कुल भी नहीं था। अबू जहल को जब पता चला, जो कि उस ज़माने में कुरैश का बड़ा सरदार था, तो उसने उमैर बिन वहाब को भेजा कि पता करके आओ कि मुसलमानों के बंदे कितने हैं। तो जब उमैर बिन वहाब पता करने आए तो उन्होंने अबू जहल को जाकर बताया कि 310 313 इस तरह से मुसलमानों की तादाद है। तो अबू जहल, जो कि गुरूर और तकब्बर से भरा हुआ इंसान था, तो उसने बोला कि मुसलमानों को लड़ाई के लिए आने दो, उनको ऊँटों पे बांध कर मक्का ले आएंगे और जो करना हुआ उनके साथ यही करेंगे। एक तरफ 1000 का लश्कर और दूसरी तरफ सिर्फ 313। एक तरफ मुसलमानों के लश्कर में सिर्फ 70 ऊँट और 3 घोड़े, एक रवायत में आता है 2 घोड़े, और दूसरी तरफ कुफार के लश्कर में 300 घोड़े और 700 ऊँट थे। और इनके साथ नाच गाने वाले और शराब नोशी इनके साथ चल रही थी। सहाबा इकराम पूरी रात नमाज़ें पढ़ते और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीरें सुनते, और दूसरी तरफ पूरी रात कुफार शराब के नशे में मस्त रहते। सुबह जब मैदान बदर में जंग शुरू हुई तो 3 काफिर मैदान में निकले, उतबा, शेबा और वलीद। इनके मुकाबले में 3 इंसार मैदान जंग में निकले, लेकिन चूँकि कुरैश मक्का गुरूर से चूर थे तो इसलिए उन्होंने कहा हम इन लोगों से नहीं लड़ना, क्योंकि ये हमारे बराबर के नहीं हैं। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ताला उठे, तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला उठे। तीसरे नंबर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कुफ़ार के मुकाबले में उठे। उतबा के मुकाबले में अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला गए। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। शुएबा के मुकाबले में हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला गए, लेकिन हज़रत उबैदा बूढ़े इंसान थे तो उनका पाँव उसने काट दिया। हज़रत अली निकले वलीद के मुकाबले में, और वलीद का काम एक ही बार में और उसका सर तन से जुदा कर दिया। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद की और उसका काम भी तमाम कर दिया। अब जब कुरैश के 3 सरदार मारे गए तो मैदान जंग शुरू हो गया। 2 बच्चे मैदान जंग में आकर अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछते हैं कि चाचा जी हमें बताइए कि अबू जहल कहाँ है। तारीख़ इन्हें माज और माउस के नाम से जानती है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वो है अबू जहल। तो दोनों अबू जहल की तरफ बढ़े और उसको घोड़े से गिराकर ज़ख्मी कर दिया। अब माज रज़ियल्लाहु अन्हु जो बड़े वाले थे उनका बाजू कट गया, तो उन्होंने अपना बाजू पाँव की उंगलियों में रखकर ज़ोर से खींचा और अपने जिस्म से अलग कर दिया। अब चूँकि अबू जहल पूरी तरह से ज़ख्मी था तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने अबू जहल का सर
تن سے جدا کر دیا۔ سردار کے مرنے کے بعد قریش میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے اور یہ جنگ پوری طرح سے ہار گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچا اور 3000 کا لشکر مکہ میں جمع کرنے لگا۔